Hello everyone, welcome to Debug UPSC. In today's video, we will talk about the main syllabus and the rest part of it, which is the GS paper 4 and what are the optionals available, means what are the options available for the optional subject. So we will talk about this as well. So without further wasting our time, let's get into the video. So here it is the paper 5, which is the GS paper 4. So here the three important keywords are given. First is ethics, second is integrity and the third is the aptitude. ठीक है, तो यहाँ कुछ एलोबरेटिव सिलेबस लिखा है, तो मैं जस्ट रीड नहीं करूँगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट एंड व्हेन वी विल स्टडी द एथिक्स, तो तब मैं थोड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड उसके बारे में बात करूँगा. ठीक है, सबसे पहले इसमें टेस्ट किया जाता है कैंडिडेट का एटीट्यूड एंड अप्रोच. किसके रिलेटेड? कि इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. ठीक है, तो इधर क्या लिखा गया है कि ये क्या टेस्ट करेगा? आपके एटीट्यूड और आपके अप्रोच को. किसकी? आपकी इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी जो पब्लिक लाइफ में है वो कैसे यूज होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होगी वेरियस इश्यूज की. कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं. और क्वेश्चन केस स्टडी के टाइप में होगा. यहाँ आपको लास्ट एकदम दिख रहा होगा केस स्टडीज अबाउट दी अबव इश्यूज. तो इन सब के बारे में, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के बारे में आपको केस स्टडीज भी करनी है. ठीक है, केस स्टडीज. नाउ हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं. ठीक है, तो यहाँ यूपीएससी ने हमको क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं. तो सबसे पहले आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. ठीक है, इधर इस जो भी जितने भी यहाँ मेन हेडिंग आपको देखने को मिलेंगी, लाइक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज, फिर ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस एंड वैल्यूज, फिर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस. तो ये आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे इसको एलैबोरेट करके लिखा गया है ना. तो मेन हेडिंग आप इनको मान लीजिएगा, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू, फिर यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर यहाँ पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज, और फिर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस. तो ये आपके मेन टॉपिक है. फिर इनके सब टॉपिक्स मतलब इनको एक्सप्लेन करके लिखा गया है. तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में आपको बताना है कि ये होता क्या है, फिर इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर इनके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं ह्यूमन लाइफ में, है ना. फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के क्या डायमेंशंस होते हैं, है ना. फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन. ठीक है, ये प्राइवेट रिलेशन मीन्स हमारी फैमिली और हमारे जो लव वंस है उनसे कैसे रिलेशन है, एंड पब्लिक रिलेशन में कैसे रिलेशंस होते हैं. ठीक है, और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हमको बताना है. तो ये काइंड ऑफ दिस इज द नॉर्मल थिंग. ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो ये आपको डे टू डे लाइफ के बारे में बताना है ना, कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं उसके बारे में. ओके, अब यहाँ से जो आपको जितने टॉपिक्स मिलेंगे ये मेजरली आपको वो टॉपिक्स हैं जो आपको एज अ सिविल सर्वेंट लिखने हैं, है ना. आप एज अ सिविल सर्वेंट आप कैसे इसको फॉलो करते हैं उसके बारे में है. ठीक है, तो यहाँ एटीट्यूड की बात आती है. एटीट्यूड में वही उसके सिंपल कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन. ये कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन इज अ वेरी कॉमन थिंग, आपको ये सब में ही बताना है. ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स एंड बिहेवियर को, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. ठीक है, परसुएशन हो गया. तो एटीट्यूड के बारे में ही आपको कंपोनेंट्स बताने हैं. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे स्टार होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया स्टार्स जिनको बोलते हैं. ठीक है, तो उनको हम फॉलो करते हैं, तो वो हमको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोशल इन्फ्लुएंस. इवन वो केवल उनसे, मैंने एग्जांपल दिया, इवन यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, पेरेंट्स से भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं.
तो दीज ऑल आर थिंग विच इज कम अंडर द एटीट्यूड। ठीक है, फिर यहाँ आता है एप्टीट्यूड। सी द डिफरेंस एटीट्यूड एंड दी एप्टीट्यूड, है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं एप्टीट्यूड एंड दी फाउंडेशनल वैल्यूज। तो अब देखिए यहाँ सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप पार्टीशनशिप। ठीक है, इनका मतलब क्या है, जब आप एज अ सिविल सर्वेंट आपको सोचना है कि आपकी क्या इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, आपको इम्पार्शियल बनना है। इम्पार्शियल मीन्स आपको कहीं भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। नॉन पार्टीशन से किसी से आपको एज अ नहीं कि ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए, आपको एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ कॉमनियल बात करना है, मीन्स एज अ न्यूट्रल पर्सन बात करनी है। देन द ऑब्जेक्टिविटी डेडिकेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस। ठीक है, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। ठीक है, वीकर सेक्शन से आप कैसी एम्पैथी। अब देखिए यहाँ था कि इम्पार्शियल होने, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शन and you have some empathical things and the tolerance related to the weaker section। ऐसा नहीं कि आप वहां भी आप impartiality दिखा रहे हैं, वहां आपको हल्का सा थोड़ा incline होना पड़ेगा toward the weaker section, but that is what the aptitude and the foundational value means। ठीक है, फिर यहाँ आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इज एक्चुअली में यहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपको इमोशनल कंट्रोल करना चाहिए, हाउ यू कैन मैनिपुलेट योर सेल्फ और अदर्स थ्रू द इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ पॉजिटिव टर्म, बट यहाँ निगेटिव टर्म में भी इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूटिलिटीज़ क्या है, और यहाँ इसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में क्या यूसेज है। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम द इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। लाइक अब हाँ, हम इंडियन मोरल थिंकर्स के बारे में, गांधी जी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड द वर्ल्ड में भी हम बहुत सारे मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक सोक्रेट्स वगैरह। नाउ दी पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्योर जो आपको टॉपिक मिलेगा ना, ये आपको एज अ सिविल सर्वेंट लिखना है। प्योर ये पूरा टॉपिक सिविल सर्वेंट के बेस पे ही लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है स्टेटस और क्या प्रॉब्लम होती है, इथिकल कंसर्न क्या है, डायलेमा इन गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ द इथिकल गाइडेंस। ठीक है, इथिकल गाइडेंस में हम लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस को कैसे यूज करते हैं। नाउ द अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इथिकल एंड मोरल वैल्यू इन द गवर्नेंस, एंड देन द इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस फंडिंग। अब यहाँ बात आ जाती है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स लाइक द आईएफएस ऑफिसर बाहर काम करते हैं। ठीक है, एंड देन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, कॉर्पोरेट मीन्स कॉर्पोरेट वर्ड की बात हो रही है, एंड द गवर्नेंस हुआ गवर्नेंस कैसे वर्क करता है। नाउ द प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ठीक है, ये आपको कीवर्ड है, प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इन द पब्लिक सर्विस, philosophical basis of the governance and probity, conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery and utilization in the public funds, challenges of the corruption। तो यहाँ करप्शन से भी बात हो रही है ना। अभी आपने जीएस पेपर 3 जब मेंस सिलेबस पढ़ा होगा तो वहाँ भी बात हुई थी, पर वहाँ करप्शन की बात नहीं हुई थी, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई थी। बट मनी लॉन्ड्रिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू करप्शन एज वेल। तो ये आपको लिंकेजेस, मैं हर वीडियो में अपनी बात कर रहा हूँ लिंकेज की, और ये लिंक कैसे करना है ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर 100% डिस्कस करेंगे। ओके, फिर ये केस स्टडीज इन सारे के बारे में आपको रीड करनी है। अब बात आती है केस स्टडीज की, तो मैं केस स्टडीज के बारे में स्पेशली बता देता हूँ। ठीक है, केस स्टडीज आपको क्या करना है, सिंपल PYQs उठाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि आपका एथिक्स 0 है। ठीक है, एथिक्स आपने अभी बिल्कुल भी उठाया नहीं है, बिल्कुल शुरू नहीं किया है।
तो आप PYQ उठाइए, उसमें जो भी आपको केस स्टडीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसको रीड करिए एंड देन उसको अपनी लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज मीन्स आपको आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है आप उसमें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। बस याद रखिएगा उसमें आपको कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आप एक कंपनी में वर्क करते हैं और वहाँ आपका जो मैनेजर है वो करप्शन करता है, तो वहाँ कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है, कौन कौन जिम्मेदार होगा, किनसे आप किनको आपको कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप उसको आप कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वार्न कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये आप इनको एक कीवर्ड्स में लिखिएगा एक पेज में एंड देन आप एक कोई आंसर उठाइएगा कोई भी एक टॉपर का, फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि आप कितने अच्छे से बिना अभी पढ़े भी उसको लिंक कर पा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ ऑप्शनल के बारे में मैं बताऊंगा। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो किसी भी आप बैकग्राउंड से हैं, आप अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर आप मेडिकल से हैं, ठीक है, अगर आप एक लॉ बैकग्राउंड से हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो ये सारे सारे ही आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, सारे बैकग्राउंड से ये कवर किया गया है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ये मेजरली जो ऊपर आपको 4 दिख रहे हैं ये बायो बैकग्राउंड हैं उनके लिए ये इजली इजी होते हैं। देन द सिविल इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग जो इंजीनियर है, इंजीनियर के लिए केवल 3 ही ऑप्शनल है। फर्स्ट इज दी सिविल, जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है, इनको कोई भी ऑप्ट कर सकता है, बट मैं इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स हैं केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 4 ही जो इंजीनियर होते हैं 4 ही एक्चुअली ब्रांचेस होती है उनके लिए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, और आई थिंक तीन ही होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 ही के लिए है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल आपको यहाँ देखने को मिल गया है और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल गई है एंड दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 ही इंजीनियरिंग के टॉपिक्स दिए हैं। नाउ फ्रॉम द कॉमर्स, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये ऑप्शनल है। एक्चुअली में ये आप मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं और आप इनमें से कोई भी जो ये 26 टॉपिक्स दिए गए हैं 26 में से कोई भी 26 ले सकते हैं, ठीक है, ये 26 ऑप्शनल हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी हो ये आप ले सकते हैं, बट मैं इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ बिकॉज हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ऑप्शन है अवेलेबल है कि नहीं। अब आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो कॉमर्स के लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज उसके लिए उसने वो अभी तक ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए आपने पढ़ा है बट आपने फर्स्ट से एक पढ़ा हुआ है कि हाँ हमको पास आउट बस करना है, ऐसा बहुत बार होता है, या आपने अच्छे भी पढ़ा है बट आप उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मेरे को नहीं लेना है, मैं मान लूँ मैं बॉटनी में अच्छा हूँ, मैं लॉ में अच्छा हूँ, मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ, मैं ज्योग्राफी में अच्छा हूँ, तो मैं वो ले लूँगा। तो इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बस मैं उसको वैसे डिसाइड कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स ऑल्सो फॉर दी कॉमर्स, ठीक है, ज्योग्राफी जो कि मेरा अभी ऑप्शन है, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारे ही आपको ह्यूमैनिटीज से मिल जाएंगे। लॉ, फिर लॉ के लिए लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज आल्सो फॉर द कॉमर्स। फिर मैथमेटिक्स, ये कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ले सकता है या जिसका मैथ बैकग्राउंड हो, ठीक है। मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये PSIR बहुत ज़्यादा लोग इसको लेते हैं। साइकोलॉजी, पबेड, ठीक है, सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा लोग इसको लेते हैं। मैं इसका ऑप्शनल में आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देन स्टैटिस्टिक एंड जियोलॉजी, और यहाँ लिखा हुआ है लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, आइदर आसमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती,
हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। ये आपको पता होगा, ये शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से आप एक कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल की बारी हुई। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो आई विल मेक वन वीडियो फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल और दी सोशियोलॉजी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से मैं किसी आइदर दोनों में ही दोनों की वीडियो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, please like this video, comment and also subscribe the channel, and in the next video I will surely make the video on the linkage of the main syllabus। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं टॉपिक वाइज डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये डिवाइड होगा टॉपिक वाइज, और हमको स्टडी ऐसे ही करनी है, ना कि हमको पेपर वाइज करनी है। मैं लास्ट पेपर में बता चुका हूँ। सो थैंक यू, जय हिंद।